एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह को दो बाज किसी से तोहफे में मिले, चुनांचे इस बादशाह ने ये दोनों परिंदे अपने मुलाजिम को दे दिए कि वो उनकी तरबियत करे। एक दिन मुलाजिम ने बादशाह को बताया कि एक उन दोनों परिंदों में से एक बाज ऊंची उड़ान उड़ रहा है और दूसरा जिस दिन से आया है अपनी शाख से ही नहीं उड़ पा रहा। बादशाह ने ममलुकत के तमाम मुआलिजों और जादू गिरों को तलब कर लिया, लेकिन कोई इस बाज को न उड़ा सका। बादशाह ने फैसला किया कि वो अपने तमाम मुशीरों के सामने ये मसला रखेगा। जब इस बादशाह ने अपने सब सफीरों से इस बाज की हालत बयान की, तो इस वक्त सभी सफीर अपनी अपनी राय देकर और अपनी पूरी जहानत आजमा कर वहां से रुखसत हो गए। इसी तरह हर तरह के हरबे आजमाए गए, लेकिन सूद इसी तरह घंटे दिन और दिन महीनों में ढल गए, लेकिन किसी तरह भी ये बाज न उड़ सका। फिर इस बादशाह ने किसी ऐसे शख्स को बुलाने का फैसला किया जो कुदरत से गहरी दिलचस्पी रखता हो। बादशाह ने अपने मुशीरों को हुक्म दिया कि किसी ऐसे शख्स को ढूंढ कर लाओ जो बरसों जंगलात में गुजार चुका हो। अगले दिन बादशाह बाज को महल के बागों में उड़ते हुए देखकर हैरान रह गया। बादशाह ने इस शख्स को तलब किया जिसने इस बाज को उड़ाया था। इस शख्स को बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने पूछा, तुमने बाज को कैसे उड़ाया? क्योंकि मैंने हर तरह से इस बाज को उड़ाने के कई हरबे आजमाए, मगर ये बाज किसी तरह से भी नहीं उड़ा। इस पर वो शख्स इसी वक्त मुस्कुराकर बादशाह को बोला कि मैंने वो शाख काट दी थी जिस पर यह बाज बैठा था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी जिंदगी हमें आगे बढ़ने के बहुत से मौके देती है, लेकिन हम हैं कि हम किसी तरह से भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते और हम अपनी आसाइशों से कदम बाहर ही नहीं निकालते। लेकिन यह भी सच है कि नई आजमाइशें और नए तजुर्बे ही जिंदगी में आगे बढ़ने की वजह बनते हैं। सो उन सभी आजमाइशों का मुकाबला करें, क्योंकि यही कामयाबी का वाहिद रास्ता है।